नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी जीआईसी वैकेंसी 2021 19 सितंबर को जो परीक्षा संपन्न हुई, अर्थशास्त्र के आंसर की संभावित उत्तर। पहला प्रश्न है, इसमें सूची का मिलान करना है। कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और लेखकों के नाम से उसको टैली करानी है। तो पहला है आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व पर एक निबंध। तो ये प्रोफेसर रॉबिन्स की पुस्तक है। इसका संबंध 2 से है। राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति और कारणों की खोज, ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। तो इसके सीरियल हो गया 3 नंबर से। और अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल की पुस्तक है 4 नंबर। और अर्थशास्त्र सैमुअल्सन की पुस्तक है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, इसमें उपभोक्ता की बचत का जो क्षेत्र है वो दिखाना है। तो इसमें उपभोक्ता का जो बचत क्षेत्र है वो है OPA। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, इसमें विचरण गुणांक का सूत्र बताना है। तो विचरण गुणांक का सूत्र का ये उत्तर है बी। अगला प्रश्न है 84, ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? कृषि विकास से, ग्रामीण युवा रोजगार से, औद्योगिक विकास से या शहरी युवा रोजगार से? तो इसका सही उत्तर है बी, ग्रामीण युवा रोजगार, बी। अगला प्रश्न है कि मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या पीगू, मार्शल या रॉबर्ट ट्रिफिन या रॉबर्टसन के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है सी, रॉबर्ट ट्रिफिन। अगला प्रश्न है कि एकाधिकारी कीमत विभेद को अपनाता है, क्यों अपनाता है? पहला, उपभोक्ता बचत बढ़ाने के लिए, ये गलत है। उपभोक्ता बचत घटाने के लिए, नई फर्म के प्रवेश में या बाधा खड़ी करने के लिए, डी, क्योंकि उसको उपभोक्ता के संदर्भ में जानकारी नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है बी, उपभोक्ता की बचत घटाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने समूह संतुलन की अवधारणा को स्पष्ट किया, विकसित किया? जॉन रॉबिन्सन, चैम्बरलिन, हिक्स या श्राफा? तो इसका सही उत्तर है बी, चैम्बरलिन। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन सर्वप्रथम कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है सी, 1990। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा ये विकसित किया गया था। और विकास अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय आय से मानव केंद्रित नीतियों की ओर ले जाना इसका लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न है कि निम्न से किसकी या किनकी गणना उच्च शक्तिशाली मुद्रा के अंतर्गत नहीं की जाती है? तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 2। RBI की अन्य जमा की गणना उच्च शक्ति मुद्रा में नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है कि विशेष कर निर्धारण में जैसे को तैसा का मुहावरा लागू होता है, ये सही है। और विशेष कर निर्धारण का अनिवार्य जो है वो भुगतान है, जो कि विशेष लाभों को प्रदान करने के अनुपात से वसूला जाता है। ए और आर दोनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि पूर्णतया पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र का आकार कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर है सी, एल आकार का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सार्क का सदस्य कौन नहीं है? म्यांमार, भूटान, नेपाल व मालदीव? तो इसका सही उत्तर है ए, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 में गठित किया गया, जिसके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल व मालदीव सदस्य हैं। तो उसका सही उत्तर है ए, म्यांमार। अगला प्रश्न है कि हाउ टू पे फॉर द वार, हाउ टू पे फॉर द वार पुस्तक के लेखक कौन है? जेम कीन्स, JB से, AC पीगू या G एक्ले? तो इसका सही उत्तर है ए, JM कीन्स। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? समांतरमाद, लेस देन ग्रेटर GM या गुणोत्तरमाद, लेस देन हार्मोनिक मीन या HM? तो इसका सही उत्तर है बी, समांतरमाद
गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है और वो गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा होता है। तो एक्स बार ग्रेटर देन जी एम, जी एम ग्रेटर देन एच एम। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों में से किसका संबंध अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह से है। तो हम जानते हैं द्वि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जो चक्रीय प्रवाह होता है वो फार्म और कंज्यूमर, घरेलू क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र या बाहर, तो उसके बाद सरकारी क्षेत्र हो जाता है, उसके बाद चौथा क्षेत्र जो होता है विदेशी क्षेत्र हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए। अगला प्रश्न है कि निम्न देशों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में होने वाले एफडीआई के अंतर्प्रवाह के स्रोतों के अनुसार घटते हुए क्रम में संयोजित कीजिए। ए मॉरिशस, सेकंड यूएसए, थर्ड यूएई या चौथा सिंगापुर। तो हम जानते हैं कि भारत में एफडीआई के अंतर्प्रवाह में सबसे अधिक योगदान मॉरिशस का, फिर उसके बाद सिंगापुर का, फिर उसके बाद यूएसए का और सबसे आखिरी में यूएई का है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि किस परिस्थिति में एक प्रतियोगात्मक फर्म अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगी, जब कीमत ए सीमांत लागत के बराबर हो या औसत लागत के बराबर हो या औसत परिवर्तन लागत से कम हो या औसत लागत से अधिक हो। तो हम जानते हैं कि अल्पकाल में यदि वस्तु की कीमत औसत परिवर्तन लागत से भी कम हो जाती है तो फर्में अपना उद्योग बंद कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि व्यापार चक्र गुणक एवं त्वरक की परस्पर क्रियाओं के कारण सृजन होते हैं। उपयुक्त कथन पर आधारित व्यापार चक्र किसका है, कीन्स का, हार्ट्रे का, सैमुअल्सन का या शुम्पीटर का। तो इसका सही उत्तर है सी। सैमुअल्सन ने ही व्यापार चक्र सिद्धांत में गुणक और त्वरक की सक्रियाओं का योगदान बताया है। अगला प्रश्न है विनिमय दर के भुगतान सिद्धांत के संदर्भ में निम्न से कौन सा या से कथन सही है। ए विनिमय दर का निर्धारण मांग तथा आपूर्ति की स्वतंत्र शक्तियों के द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में किया जाता है, ये सही है। और विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि कीमत प्रभाव से सही सुमेलित नहीं है। ए कीमत प्रभाव गिफिन वस्तुओं के लिए ऋणात्मक होता है। बी कीमत में परिवर्तन उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन लाता है। सी मौद्रिक आय भी परिवर्तित होती है। और डी या आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के 2 आधारशिलाओं को दर्शाता है। पहला फिलिप्सबर्ग व से का नियम, बी से का नियम व मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, सी मुद्रा का परिमाण सिद्धांत एवं नगद अधिमान सिद्धांत या डी से का नियम व नगद अधिमान सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है बी से का बाजार नियम व मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के आधार हैं। प्रश्न है कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में समायोजित कीजिए। पहला 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ, सेकंड नीति आयोग की स्थापना, तीसरा नई आर्थिक नीति, चौथा भारत में योजना आयोग की स्थापना। तो इसका जो सही क्रम है वो है योजना आयोग 1950, नई आर्थिक नीति 1951, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 और नीति आयोग 2015। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 मार्च तक WTO में कितने सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर है बी 164। 164वां देश अफगानिस्तान था, 163 लिबेरिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मदें भुगतान संतुलन के चालू खाते की मदें हैं। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है निम्न संस्थाओं के जन्म का सही कालक्रम क्या है, गैट, IMF, WTO या ADB। तो इसका सही क्रम है IMF, गैट, ADB और WTO। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है रोजगार गुणक का प्रतिपादन किसने किया था, जेम कीन्स, JB से, RF कान या हिक्स व हैंसन। तो इसका सही उत्तर है RF कान, सी। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के स्थैतिक कार्य
कौन कौन सही हैं? तो हम जानते हैं पॉल एंजिंग ने स्थैतिक कार्य और प्रायोगिक कार्य बताए थे, तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र को दिए गए हैं। तो केंद्रीय जो नियोजन और सामाजिक नियोजन है ये समवर्ती सूची का विषय है। इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय करके की गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक। तो इसका सही उत्तर है ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? ए, साख का नियमन, प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक दबाव या खुले बाजार की क्रियाएं। तो इसमें खुले बाजार की क्रियाएं ये गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि ना होकर के परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि है। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से अवधारणाओं को पीकॉक वाइजमैन की सार्वजनिक व्यय की परिकल्पना में शामिल किया गया है? तो प्रसरण प्रभाव, निरीक्षण प्रभाव, विस्थापन प्रभाव या संकेंद्रण प्रभाव। तो इसमें प्रसरण प्रभाव जो है इसको शामिल नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर है सी, निरीक्षण प्रभाव, विस्थापन प्रभाव व संकेंद्रण प्रभाव। पीकॉक वाइजमैन ने इन तीनों प्रभावों को शामिल किया है। अगला प्रश्न है कि प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लिखने वाले थे एम विश्वेश्वरैया। 1936 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए, 1980-85 छठी पंचवर्षीय योजना, ये सही है। बी, 1966 से 1969 वार्षिक योजना या योजनावकाश, ये भी सही है। अगला है 1980-90 से 1995 आठवीं पंचवर्षीय योजना, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है सी। और 2012-17 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसका भी कार्यकाल सही है। तो 115 का उत्तर जो है वो है सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। तो सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए, गोरखपुर टेराकोटा, फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई और हमीरपुर जूते। तो इसका सही जो उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि CES जो उत्पादन फलन है इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें वितरण और 1 और 3 इसका प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि इस चित्र में ED ए बिंदु पर क्या होगा? तो इसमें ED का मान जो है वो 1 इकाई से अधिक होगा, डी। अगला प्रश्न है कि किस वक्र को आयताकार अतिपरवलय कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है AFC या अर्थात एवरेज फिक्स्ड कास्ट। सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि चरम मूल्यों में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अपकिरण की माप कौन सी है? रेंज या QD या MD या SD। तो हम जानते हैं कि प्रमाप विचलन का जो है सबसे अधिक चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि SDG सूचकांक 2020 में इसमें कौन सुमेलित है या नहीं है? तो इसमें गरीबी नहीं तमिलनाडु, भुखमरी नहीं केरल और स्वास्थ्य जो गुजरात से है और लैंगिक समानता छत्तीसगढ़ से। तो इसमें ये चारों सही हैं। इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न जो 105 नंबर छूट गया था, निम्न से कौन सी मदें भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंतर्गत आती है? तो इसमें इसका सही उत्तर है डी। जिस प्रश्न के उत्तर गलत हो कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दीजिए।